आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट समायोजन। इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले पॉरिंग लैंगफील्ड के अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन करता है कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो अपनी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान मुख्य रूप से जो आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए उसमें कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनसे कैसे वो संतुलन करता है, सामंजस्य बैठाता है, वह उसका समायोजन है। गेट्स ने कहा है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जब व्यक्ति सामंजस्य बैठाता है तो उसको कई परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करना होता है और अपने व्यवहार को परिवर्तित करना होता है। ये समायोजन एडजस्टमेंट कहलाता है। व्यक्ति के विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया एडजस्टमेंट कहलाती है। अगर व्यक्ति अपने आप को परिस्थिति के अनुसार वातावरण के अनुसार ढाल लेता है तो वो सही से जीवन यापन कर सकता है। यदि वो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता, चेंज नहीं लाता, तो वो अपने आप को उस वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाता। वहाँ पे उसको वो कुसमायोजन या माल एडजस्टमेंट कहलाता है। गेट्स ने कहा है असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। या समायोजित व्यक्ति अपने वातावरण के साथ संतुलन बैठा लेता है, लेकिन माल एडजस्टमेंट में वहाँ पे उनका संतुलन नहीं रहता, असंतुलन हो जाता है। ये समायोजन के विपरीत होता है। इसको कुसमायोजन या असमायोजन के नाम से जानते हैं। तो समायोजन और असमायोजन में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। समायोजन में वातावरण और परिस्थितियों के साथ व्यक्ति सामंजस्य बैठाता है, एडजस्ट कर लेता है अपनी जो एनवायरनमेंट है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन माल एडजस्टमेंट में इसके विपरीत वो वातावरण और परिस्थितियों के साथ असामंजस्य बैठाता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता। समायोजन में व्यक्ति की आदत, विचारों और व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब वो समायोजन कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, कंडीशंस के साथ, तो उसकी आदतें भी बदलती हैं, उसके विचार बदलते हैं और जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन माल एडजस्टमेंट में व्यक्ति के आदत, विचार और व्यवहार नहीं बदलते। वो परिस्थिति के अनुसार बदलना नहीं चाहता, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुसार करना चाहता है, जिसमें कि वो सफल नहीं हो पाता और वहाँ पे असमायोजित हो जाता है। समायोजन में व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल रहने के लिए परिवर्तन लाता है, जबकि माल एडजस्टमेंट में व्यक्ति परिवर्तन लाने में असमर्थ रहता है। समायोजन में तनाव, चिंता, अवसाद नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती व्यक्ति को, कोई डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन माल एडजस्टमेंट में क्योंकि वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, इसलिए तनाव, चिंता और अवसाद व्यक्ति को होता है। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है कि इस सिचुएशन में मैं कैसे रहूँगा, और जब वो उस सिचुएशन में अपने आप को फिट नहीं कर पाता तो उसको डिप्रेशन भी हो जाता है। समायोजन में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का ध्यान रखता है, उनके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। असमायोजन में व्यक्ति दूसरों पर ध्यान नहीं देता, केवल अपने बारे में ही सोचता है। समायोजित व्यक्ति को संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। वो बहुत अच्छा खुश रहता है क्योंकि वो अपने वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है। लेकिन माल एडजस्टमेंट में उसको असंतुष्टि होती है और वह दुखी रहता है, दुख की अनुभूति होती है। एडजस्टमेंट व्यक्ति का वातावरण के साथ संतुलन होता है, जबकि माल एडजस्टमेंट व्यक्ति का वातावरण के साथ असंतुलन होता है। माल एडजस्टमेंट में व्यक्ति के आचरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अपोजिट इफेक्ट होता है, जबकि समायोजन में उसका अनुकूल आचरण होता है, वातावरण के अनुसार आचरण होता है। समायोजित व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल होता है, जबकि असमायोजित व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहता है।
समायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है, वो सामाजिक होता है, स्वार्थ रहित होता है, अपना स्वार्थ नहीं देखता है। जबकि असमायोजित व्यक्ति संवेगात्मक रूप से असंतुलित होता है, वह असामाजिक होता है, नॉन सोशल होता है, स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, घृणा और देश की भावना से युक्त होता है। वो दूसरों से हमेशा घृणा करता रहता है, नफरत करता रहता है, उनसे जलन की भावना रहती है, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से संतुलन नहीं बैठा पाता, परिस्थितियों को अपने बदलना चाहता है, जो कि संभव नहीं होता। इस प्रकार इस समायोजन और असमायोजन में अंतर होता है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में समायोजन किस प्रकार किया जाता है ये देखेंगे। धन्यवाद।